नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न्याय निगमन के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कुछ कथन दिए जाएंगे। उन कथनों के आधार पर आपको वेन डायग्राम बनाना है। फिर वेन डायग्राम की सहायता से दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है यह हमें बताना है। तो पहले हम एक एक करके सभी प्रकार के कथन और उनसे निकलने वाले निष्कर्ष के बारे में समझते हैं। पहला कथन है सभी आम मीठा है। तो पहले हम आम का सर्कल बनाएंगे। अब हम मीठे का सर्कल बनाएंगे और इस आम के पूरे सर्कल को उसके अंदर रखेंगे क्योंकि सभी आम मीठा है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। देखिए, पहला निष्कर्ष है कुछ मीठा आम है, क्योंकि यह पूरा मीठे का सर्कल है और आम भी इसके कुछ भाग में आ रहा है, तो कुछ मीठा आम है, ये वाला निष्कर्ष सही है। अब हम दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। इस वाले निष्कर्ष में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। देखिए, चूँकि सभी आम मीठा है, तो यदि अब मैं कहूँ कि कुछ आम मीठा है, ये वाला निष्कर्ष भी सही होगा। अब हम अगला कथन देखते हैं। कुछ पुस्तक कलम है। तो पहले हम कलम का सर्कल बनाएंगे। अब हम पुस्तक का सर्कल बनाएंगे और कुछ बोला है तो यह कलम को सर्कल को थोड़ा सा कट करते हुए गुजरेगा। यह पुस्तक का सर्कल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यह कुछ पुस्तक कलम है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कलम पुस्तक है। कलम का ये वाला भाग पुस्तक के सर्कल में भी आ रहा है, तो कुछ कलम पुस्तक है, ये वाला निष्कर्ष सही होगा। अब अगला निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पुस्तक कलम नहीं है, ये वाला निष्कर्ष सही होगा या नहीं, इसके लिए हम पहले एक नियम देखते हैं। नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व या वस्तुओं के बीच सकारात्मक संबंध होता है तो उन दोनों तत्व या वस्तुओं के बीच निश्चित नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकालते। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कथन है कुछ ए बी है, मतलब यहाँ ए और बी के बीच में सकारात्मक संबंध है, तो हम इस कथन के आधार पर वेन डायग्राम बना लेंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ ए बी नहीं है, मतलब यहाँ ए और बी के बीच में नकारात्मक संबंध है, तो इस वाले कथन से ये वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आया आपको समझ में कि सकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते। एक और उदाहरण देखते हैं। कथन है सभी ए बी हैं, मतलब यहाँ ए और बी के बीच में सकारात्मक संबंध है, तो हम इस कथन के आधार पर वेन डायग्राम बना लेंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ बी ए नहीं है, मतलब यहाँ बी और ए के बीच में नकारात्मक संबंध है, तो इस वाले कथन से ये वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो अब आ जाइए अपने पुराने वाले प्रश्न पर। हम इस वाले कथन की बात कर रहे थे। इसमें निष्कर्ष क्या था? कुछ पुस्तक कलम है, मतलब पुस्तक और कलम के बीच में सकारात्मक संबंध है। हमने इस कथन के आधार पर वेन डायग्राम बना लिया था। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पुस्तक कलम नहीं है, मतलब यहाँ पुस्तक और कलम के बीच में नकारात्मक संबंध है, तो इस वाले कथन से ये वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आपका उत्तर क्या होगा कि पहला निष्कर्ष निकलता है, दूसरा नहीं। अब हम एक प्रश्न हल करते हैं। कथन है कुछ कलम पेड़ है। तो पहले हम पेड़ का सर्कल बनाएंगे। अब हम कलम का सर्कल बनाएंगे और कुछ बोला है तो यह पेड़ के सर्कल को थोड़ा सा कट करते हुए गुजरेगा। तो अब हमने पहले कथन के अनुसार वेन डायग्राम बना लिया है। अब हम दूसरा कथन देखते हैं। सभी पेड़ जानवर है। तो अब हम जानवर का सर्कल बनाएंगे और इस पेड़ के पूरे सर्कल को उसके अंदर रखेंगे क्योंकि सभी पेड़ जानवर हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। देखिए, पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ जानवर कलम है, क्योंकि यह पूरा जानवर का सर्कल है और इसका कुछ भाग कलम के सर्कल में भी आ रहा है, तो कुछ जानवर कलम है, ये वाला निष्कर्ष सही है। अब हम दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कलम जानवर है, ये पूरा सर्कल कलम का है और इसका कुछ भाग जानवर के सर्कल में भी आ रहा है, तो कुछ कलम जानवर है, ये वाला निष्कर्ष भी सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको निष्कर्ष ए और निष्कर्ष दो दोनों निकलते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है सभी ट्रक जीप है। तो पहले हम ट्रक का सर्कल बनाएंगे। अब हम जीप का सर्कल बनाएंगे और इस ट्रक के पूरे सर्कल को अंदर रखेंगे क्योंकि सभी ट्रक जीप है। अगला कथन है सभी जीप साइकिल है। तो अब हम साइकिल का सर्कल बनाएंगे और जीप के पूरे सर्कल को अंदर रखेंगे क्योंकि सभी जीप साइकिल है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कुछ जीप ट्रक है। देखिए ये पूरा जीप का सर्कल है और ट्रक का सर्कल इसके कुछ भाग में आ रहा है। तो कुछ जीप ट्रक है, ये वाला निष्कर्ष सही होगा। अगला निष्कर्ष देखते हैं। सभी ट्रक साइकिल है। देखिए तो यह ट्रक का पूरा सर्कल इस साइकिल के सर्कल के अंदर आ रहा है। तो सभी ट्रक साइकिल है, ये वाला निष्कर्ष भी सही होगा। आप इस प्रश्न को एक नियम के द्वारा भी हल कर सकते हैं। नियम क्या कहता है कि जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी और कुछ दोनों प्रकार के निष्कर्ष सही होते हैं, लेकिन जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी वाले निष्कर्ष सही नहीं होते, केवल कुछ वाले निष्कर्ष सही होते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहला निष्कर्ष क्या था, कुछ जीप ट्रक है। कुछ जीप ट्रक है मतलब हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ वाला निष्कर्ष सही होगा, तो ये वाला निष्कर्ष सही है। अगला निष्कर्ष क्या था, सभी ट्रक साइकिल है। सभी ट्रक साइकिल है मतलब हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर की ओर जाने पर सभी वाला निष्कर्ष सही होता है, तो ये वाला निष्कर्ष सही होगा। अगला कथन देखते हैं। कोई पुस्तक कलम नहीं है। तो हम पुस्तक और कलम के अलग अलग सर्कल बना लेंगे क्योंकि कोई पुस्तक कलम नहीं है। अब इससे निकलने वाले निष्कर्ष देखते हैं। कोई कलम पुस्तक नहीं है, क्योंकि कोई पुस्तक कलम नहीं है तो कोई कलम पुस्तक नहीं है, ये वाला निष्कर्ष भी सही होगा। अब हम अगला निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पुस्तक कलम नहीं है, क्योंकि कोई भी पुस्तक कलम नहीं है, तो यदि अब मैं कहूँ कुछ पुस्तक कलम नहीं है तो ये वाला निष्कर्ष भी सही होगा। अगला निष्कर्ष देखिए। कुछ कलम पुस्तक नहीं है। अब मैं कहूँ कुछ कलम पुस्तक नहीं है तो ये वाला निष्कर्ष भी सही होगा, क्योंकि कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब इस प्रश्न में यदि एक और कथन जोड़ लिया जाए कि कोई कलम पेंसिल नहीं है, तो कोई पुस्तक पेंसिल नहीं है, ये वाला निष्कर्ष निकलेगा या नहीं। देखिए कोई पुस्तक कलम नहीं है मतलब इन दोनों में सीधा संबंध है। कोई कलम पेंसिल नहीं है मतलब इन दोनों में भी सीधा संबंध है, लेकिन पुस्तक और पेंसिल में कोई संबंध है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। तो जब दो वस्तुओं के बीच में कोई भी संबंध ना हो तो किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। तो कोई पुस्तक पेंसिल नहीं है, ये वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब हम एक प्रश्न हल करते हैं। कथन है सभी कवि गायक हैं। सभी कवि गायक हैं। कोई गायक बुद्धिमान नहीं है। कोई गायक बुद्धिमान नहीं है। तो हमने कथन के अनुसार वेन डायग्राम बना लिया है। अब निष्कर्ष देखते हैं। कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। देखिए सभी कवि गायक हैं और कोई गायक ही बुद्धिमान नहीं है, तो कोई कवि भी बुद्धिमान नहीं होगा। यहाँ कवि और बुद्धिमान के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो पहला वाला निष्कर्ष सही होगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। सभी गायक कवि हैं। जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सभी वाला गलत होता है, तो ये वाला निष्कर्ष गलत होगा। तो पहले वाला निष्कर्ष निकलता है, दूसरे वाला नहीं। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। कथन है सभी चिड़िया फल हैं। सभी चिड़िया फल हैं। कुछ फल सब्जी हैं। कुछ फल सब्जी हैं। देखिए क्योंकि ये पूरा फल का सर्कल है और कुछ फल सब्जी है, तो वह कुछ फल ये वाले हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं, मतलब इस पूरे सर्कल में कोई से भी हो सकते हैं। तो दूसरी संभावना क्या है कि ये सब्जी का सर्कल इस फल के सर्कल को इस प्रकार से काटे। अब देखिए कोई भी निष्कर्ष सही निष्कर्ष तभी माना जाएगा जब वो बनने वाले संभावित सभी वेन डायग्राम में से निकलता हो। जैसे कुछ चिड़िया सब्जी हैं। यहाँ चिड़िया का सर्कल सब्जी के सर्कल को काट रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस वाले वेन डायग्राम में देखिए कुछ चिड़िया सब्जी है मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है,
लेकिन क्योंकि दोनों वेन डायग्राम में से नहीं निकल रहा है तो ये वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगला देखिए, कुछ सब्जी फल हैं, कुछ सब्जी फल है, मतलब ये निष्कर्ष यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ देखिए, कुछ सब्जी फल है, यहाँ से भी ये निकल रहा है। क्योंकि ये दोनों जगह से निकल रहा है इसलिए ये वाला निष्कर्ष सही होगा। अब देखिए, जब किसी निष्कर्ष में संभावना दी गई हो, जैसे कुछ सब्जी के चिड़िया होने की संभावना है, उस कंडीशन में यदि ये वाला निष्कर्ष किसी एक वेन डायग्राम में भी अनुसरण करता होगा तो उसे वैध माना जाएगा। जैसे कुछ सब्जी के चिड़िया होने की संभावना है, तो यहाँ चिड़िया और सब्जी का सर्कल आपस में काट रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ संभावना है क्या? नहीं। अब हम ये वाला निष्कर्ष देखते हैं। देखिए, कुछ सब्जी के चिड़िया होने की संभावना है, यहाँ से ये वाला निष्कर्ष निकल रहा है। तो क्योंकि इसमें संभावना व्यक्त की गई है इसलिए ये वाला निष्कर्ष सही होगा। अब समझते हैं, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 निकलता है, ये वाली कंडीशन कब बनेगी? जब दोनों तत्व या वस्तु दोनों ही निष्कर्ष में उपस्थित हो, पहला निष्कर्ष सकारात्मक हो और दूसरा नकारात्मक, या पहला नकारात्मक हो और दूसरा सकारात्मक। प्रत्येक निष्कर्ष किसी एक डायग्राम में अवश्य निकलेगा जबकि दोनों में नहीं। अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। अब हम इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। कथन है, सभी किताब कॉपी है, सभी किताब कॉपी है, कुछ कॉपी टीवी है, कुछ कॉपी टीवी है। और हम जानते हैं कि ये पूरा कॉपी का सर्कल है और कुछ कॉपी टीवी है, तो यह टीवी का सर्कल इस कॉपी के सर्कल को कहीं भी कट कर सकता है। तो दूसरी संभावना क्या है कि यह टीवी का सर्कल इस कॉपी के सर्कल को इस प्रकार से कट करे। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है, कुछ किताब टीवी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ टीवी किताब है। मतलब यहाँ भी किताब आ रहा है तो यहाँ भी किताब आ रहा है, यहाँ टीवी आ रहा है तो यहाँ टीवी आ रहा है। मतलब ये दोनों शब्द दोनों निष्कर्ष में हैं और या तो निष्कर्ष 1 निकलता है या निष्कर्ष 2 निकलता है। इसके लिए पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों शब्द दोनों निष्कर्ष में होना चाहिए, मतलब पहली शर्त पूरी हो गई। और दूसरी शर्त क्या थी कि पहला निष्कर्ष सकारात्मक होगा तो दूसरा नकारात्मक होगा, या पहला नकारात्मक होगा दूसरा सकारात्मक होगा। कुछ किताब टीवी नहीं है, मतलब ये वाला नकारात्मक है। कुछ टीवी किताब है, मतलब ये वाला सकारात्मक है। तो दूसरी वाली शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त क्या थी कि प्रत्येक निष्कर्ष किसी एक वेन डायग्राम से अवश्य निकलेगा। जैसे पहला निष्कर्ष है, कुछ किताब टीवी नहीं है, क्योंकि किताब का सर्कल टीवी के सर्कल को कट नहीं कर रहा है तो पहला वाला निष्कर्ष इस डायग्राम से सही होगा। यहाँ देखिए, क्योंकि किताब का सर्कल टीवी के सर्कल को कट कर रहा है तो पहला वाला निष्कर्ष यहाँ से गलत होगा। अगला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ टीवी किताब है। क्योंकि टीवी का सर्कल किताब के सर्कल को टच नहीं कर रहा है तो कुछ टीवी किताब है, ये वाला निष्कर्ष इस डायग्राम से गलत होगा। यहाँ देखिए, कुछ टीवी किताब है, यहाँ से ये वाला निष्कर्ष सही होगा। मतलब प्रत्येक निष्कर्ष किसी एक वेन डायग्राम से सही है लेकिन दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर या तो निष्कर्ष 1 निकलता है या निष्कर्ष 2 निकलता है। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।